में बच्चा है, नारी के गर्भ में संतान है, नारी के गर्भ में संतान। और एक बात और स्मरण रहे, नारी अगर गर्भस्थ बच्चा है और नारी को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जीवन में आने वाला है, हो सकता है मेरे बच्चे को, शंका जो होती है उस समय पर भी स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। हम तो कहेंगे, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। कई महाराज लोग कह देते हैं कि जब गर्भ से नारी रहे तब शंकर भगवान को ना छुए, शिवलिंग का स्पर्श ना करे, शंकर जी को छुए नहीं। ना जाने कौन से महाराज ने कह दिया, एक आध बार मिल जाए तो पकड़ के सी और लिया। जिसने कहा, जब शिव महापुराण की कथा कर रही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का स्पर्श करता है, शिवलिंग का मात्र स्मरण, केवल स्मरण, केवल स्पर्श करता है, तो कहा उसके कौटि कौटि पाप छिन्न हो जाते। तो गर्भस्थ नारी, अरे भाई, लिंगायत संप्रदाय का वर्णन हिंगोली से करा था, परली से करा था कि लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को मानते हैं। बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, मां जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक उसका गुरु मंत्र नहीं हो जाता, उसको लिंगायत संप्रदाय के संत आकर जब तक गुरु मंत्र नहीं दे देते तब तक नारी उसको दूध तक नहीं पिलाती। यहां तक वर्णन, विचार करिए जरा। तो फिर कौन ने कह दिया कि शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, गर्भवती नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए? और कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? यहां शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण वर्णन करती है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो। हाँ, नारी अगर गर्भस्थ बालक है और उसको चिंता है, बहुत टेंशन है, और उसके साथ शिव की आराधना कर रही है, तो बाबा के ऊपर एक बेलपत्र भी अगर वो चढ़ा रही है चावल के दाने के साथ, तो ये निश्चित है कि स्वधा उसके गर्भ की रक्षा करती है और बच्चा समाप्त नहीं हो सकता, ये निश्चित है। स्वधा तप करी, साधना करी, और तप साधना कर कर स्वधा के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गई हैं। वो 3 बेटी है महाराज, 3 बेटी प्रकट। महाराज, मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटियों का प्रागट्य सम्मुख में हो गया। आप देखेंगे कल की कथा में कि मैना, धन्या, कला, इन तीनों के नाम से जिसको स्वप्न में सांप दिखते हो, मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, या घर में बार बार घात आ रही होती है, तो पितरों की 3 लड़कियां, मैना, धन्या और कला, इन तीनों के नाम से पीपल के पत्ते की बंदरवाल कैसे बांधी जाती है, जिससे घर में सांप भी नहीं निकलते, स्वप्न में सांप नहीं दिखते, और घर में कोई गलत कार्य नहीं होता, जैसे बच्चे गलत संगत की ओर नहीं जाते, मदिरा पान जुआ वैश्यावृत्ति इसकी ओर ना जाएं। वो कथा कल की कथा में लेंगे और पितरों की बेटियों के चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज का अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। अरे बोलते तो जाओ साथ में, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती भव। भव मत बोलो, पूरा पूरा बोलो, पूरा बोलो, फिर से चालू करो। और कोई भी एक जन नहीं गिनता, 16,108 बार बोलना। बोलो
अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 15, 20, 25 हुई। इतने में सुदामा जी पूछे, कन्हैया देख ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सौभाग्यवती भव, अब अखंड गायब कर दिया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। देख ले दादा ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। भव 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 भव। और 25-50 बार बोला, कन्हैया देख ये भी तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। इतने में सुदामा जी बोले, भैया इन सबको रेन दे, तू ही पांव पड़ ले, तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, इन सबको लग जाएगा। दादा अगर कृष्ण बोले क्यों नहीं आएगा? सुदामा जी बोले, भैया पहले ये बताइए घर है कि जिला है? पहले ये बता। इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। सुदामा जी मत पूछो। अब यहां शिव की कथा करें, भगवान भगवान शंकर का पावन चरित्र का, कि भगवान शिव कथा श्रवण करने वाला मोक्ष को पा जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। और 6 सूत्रों में फिर 5वां सूत्र कहा है महाराज, कि शिव कथा का मनन चिंतन करने वाला, श्रवण करने वाला मोक्ष को पा जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। और 6 सूत्रों में फिर 5वां सूत्र कहा है महाराज, कि शिव कथा का मनन चिंतन करने वाला अगला जन्म किसी ब्राह्मण का, संत का, साधु का, सन्यासी का, तपस्वी साधक का, अगर वो चाहे तो उसको प्राप्त हो। और 6ठा सूत्र कहा, सुनो देवऋषि नारद, यदि कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देता है, वो मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। भूल से भी अगर शंकर के ऊपर जल चढ़ा दिया, भूल से, बहुत बड़ा शिवलिंग हो, हमने पूछा भाई इतना बड़ा ठाकुर जी क्यों लेकर आए? तुम क्यों लेकर आए? काहे के लिए लाए हो? अब आप लोग कहोगे महाराज जी आप कहते हो कि छोटे से छोटा भगवान रखना चाहिए, आप तो इतना बड़ा भगवान रखे हो, इतने बड़े ठाकुर जी रखे हो। तो देखो इंदौर में एक भैया जी थे, उनने कहीं सुन लिया था, शास्त्र प्रमाण से कोई संत साधु ने बता दिया था कि बड़ा भगवान घर में नहीं रखते, उनके घर में ये थे। वो उनको उठा के नर्मदा जी में विसर्जन करने जा रहे थे। हम नर्मदा का स्नान कर रहे थे, वो नर्मदा जी में छोड़ने ही वाले थे। हमने कहा भैया इतने बड़े ठाकुर जी को नर्मदा में क्यों छोड़ रहे हो? एक काम करो, आपसे सेवा नहीं बनती, आप हमें दे दो, हम कर लें। पर निवेदन है, शास्त्र कहता है कि अगर जितने घर में छोटे से छोटा स्वरूप हो, जितना घर में छोटी सी छोटी मूर्ति हो, वो उतनी फल देती है। पर बहुओं को सास के हाथ के ठाकुर जी भी निभाते ना, दिक्कत तो वही है। सास का इतना सा ठाकुर जी, सास का जो मूर्ति है, सास के घर में जो पूजा पुरानी विराज रही, उसमें छोटे छोटे भगवान, और बहू को इतने छोटे से भगवान का आंख लगाऊं कि श्रृंगार करूं कि ये करूं, तो वो बेचारी बड़ी लिए। पर ईमानदारी की बात कहना, जितना छोटा बच्चा रहता है उसको कुछ भी खिला दो, पिला दो, उसको कैसे भी कपड़े पहना दो, उसमें वो संतुष्ट रहता है। और जितना बड़ा बच्चा होगा उसकी रुचि से उसको पहनाना पड़ेगा, उसकी रुचि से उसको खिलाना पड़ेगा, उसको दराना।
पर बार बार भगवान को बदला नहीं जाता महाराज। भगवान अगर सास के हाथ के भी हैं तो उसकी सेवा इतनी भाव से करिए, भले छोटे हैं पर वो आनंद हो। एक नागपुर में हमारे जजमान हैं, लाहौटी परिवार से, उनके यहाँ चोर अंदर घुस गया घर में और वो भगवान के कमरे में घुसा और भगवान के कमरे में चांदी के बर्तन थे, सब ले गया। मूर्ति बड़ी चमक रही थी, उसको लगा सोने की होगी, वो भगवान को भी ले गया चोर। उनके कपड़े की दुकान है नागपुर में, गीता भवन बना हुआ है, गीता आश्रम रेलवे स्टेशन के पास में, उसमें नीचे दुकान है उनके कपड़े की, शायद 8वें या 7वें नंबर की दुकान उन्हीं की। अब कोई नागपुर के बैठे होंगे तो उनको मालूम आता है, बैठे हो तो ध्यान में होगा, उनके यहाँ पर एक भगवान के घर में चोर घुस गया, भगवान को भी ले गया, चांदी के बर्तन भी ले गया। अब चांदी के बर्तन उसने ठोक मोक के देखे तो चांदी के थे, पर भगवान की मूर्ति सोने की थी नहीं। वो भगवान को दोच के देखा, वहीं पटक के वापिस चले गया थोड़ी दूर। अब भगवान को पटक कर चले गया और पूरा मुंह उनका दोष दिया, मुंह चपटा हो गया। जजमान का फोन आया, गुरुजी आप वृंदावन जाओ तो हमारे लिए कोई लड्डू गोपाल लिया। हमने पूछा क्यों, तुम्हारे यहाँ तो थे। अरे वो चोर घर में आ गया था, भगवान को कूट कर देख लिया उसने, भगवान का पूरा मुंह पिचक गया और अब हम सेवा कैसे करें। तो हमने कहा माँ एक बात सुनिए, अगर घर के बेटे का कहीं एक्सीडेंट हो जाता, उसका हाथ पैर टूट जाता, तो क्या तुम बेटा बदल लेते? बोलो तो बदल सकते हो? नहीं। अगर बेटे के हाथ पैर टूट जाएं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का मुंह हाथ पैर कुछ खराब हो जाए, तो क्या बच्चे को बदला जाता है? नहीं। उसी तरह परमात्मा को बार बार नहीं बदला जाता। ये घर का तुम्हारा लाडला है, इसको बदलना नहीं है। तो क्या मुंह तो उसको आंखें अलग से बना लो, हाथ से बनाओ, नासिका बनाओ, अधर बनाओ और उसकी सेवा करो। आज भी उनके घर में वही की वही सेवा हो रही है, वही की वही। परमात्मा को नहीं बदला। जितना छोटे से छोटा स्वरूप होगा उतना फल देगा। बस इतना याद रखो कि घर में जो मूर्ति होती है वो पोली नहीं होना चाहिए। जिसके घर की मूर्ति पोली होती है, अंदर से खाली होती है, उस घर में कितना भी पैसा जोड़ लो हमेशा खत्म ही होगा। घर में रुपया जुड़ेगा नहीं, घर को वो पोला कर कर रखे। मूर्ति हमेशा ठोस होना चाहिए, भले छोटी हो भले बड़ी हो, मूर्ति की प्रमाण। तो महाराज जी कोई पोली मूर्ति है तो क्या उसको हम हटा दें? नहीं, हटाना नहीं है। उस मूर्ति को ठोस करो, उसमें मेन भर लो, मोम भर लो पिघला के, पर मूर्ति को ठोस कर लो। मूर्ति पोली नहीं। जो घर में मूर्ति पोली होगी वो घर को पोला रखेगी। घर में 10 लोग भी कमाने वाले आएंगे तो पैसा जोड़कर लाओगे और मालूम पड़े घर में पैसा टिकेगा नहीं। ये मूर्ति का पोला, उसके ठोस होता। महाराज तो शास्त्र कह रहा है, छठा जो सूत्र बताया है ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को भगवान शंकर को पाने का, छठा सूत्र है मोक्ष पाने के लिए शंकर के ऊपर जल चढ़ा देने वाला जीव भी पुनः जन्म नहीं लेता, तो भगवान का हो जाता। खूब आराम से तप करो, खूब आराम से साधना करो, मना नहीं है। पर यदि मैं तिरुमाला के शिखर पर बैठूंगा, दुनिया के लोग मुझे परेशान करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम ऊपर जाकर बैठो। कपिलेश्वर महादेव के रूप में मैं स्वयं नीचे बैठकर आपकी रक्षा करूंगा। तिरुपति गए हो आप लोग? जो लोग तिरुपति गए होंगे तो उनको मालूम होगा ऊपर भगवान नारायण बैठे हैं, तो नीचे उनकी रक्षा के लिए कपिलेश्वर महादेव बैठे। कपिलेश्वर उनकी रक्षा। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर शिव नहीं, जहां शंकर। हर जगह, हर जगह वही पर विराज, वही बैठा। महाराज भगवान कृष्ण के यहां जब संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा था कि मेरे यहां औलाद कैसे हो, आप बताइए।
तो गर्गाचार्य बाबा ने कहा था एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक अभिषेक करो शिव का। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करिए, संतान होगी। और भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से 11-11 संतान दिए। राम जी महाराज जब सेतु की चढ़ाई कर रहे थे, लंका पर चढ़ाई करने से पहले, लंका पहुंचने से पहले मेरे राम जी महाराज ने भगवान शंकर का अनुमोदन करा, शंकर का स्मरण करा, क्योंकि उनको मालूम है अगर विजय पाना है तो शिव का होना जरूरी है, शंकर का होना जरूरी। ऐसी कोई जगह जहां शिव ना हो, सभी जगह तलातल रसातल वायु चर थल चर हर ये बद्रीनाथ नारायण भगवान बैठे हैं बद्रीनाथ में। कौन से भगवान बैठे हैं वहां पर? कौन से भगवान है? शंकर जी की नारायण? जम के तो बोलो नारायण। तो ये बद्री का आश्रम जहां पर भगवान विष्णु बैठे हैं, नारायण बैठे हैं, ये क्या भगवान नारायण का था? क्या बद्री का आश्रम भगवान विष्णु का था? नहीं। जिस बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण बैठे हुए हैं बद्री नारायण बनकर, ये नारायण का धाम नहीं है, ये शिव का धाम है, ये भगवान शंकर का घर है। कैलाश पर भगवान शंकर तप करते थे और बद्रिकाश्रम में भगवान शंकर रहते थे। एक बार माता लक्ष्मी को लेकर भगवान विष्णु घूमने के लिए आ गए, और माता लक्ष्मी को लेकर जब घूमने के लिए आए, तब घूमते घूमते माता लक्ष्मी जब भ्रमण करती करती पहुंची, तो माता लक्ष्मी को बद्रिकाश्रम इतना सुंदर लगा, वहां बेरों का बगीचा था, इतना सुंदर पौधे, इतना सुंदर लगा, तो माता लक्ष्मी का मन वहां रीझ गया, वहां भगवान नारायण ने कहा चलो लक्ष्मी। लक्ष्मी जी चली गई, वैकुंठ में पहुंची, और पहुंचकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा नारायण चाहे कुछ भी हो जाए, ये बद्रिकाश्रम तो मुझे चाहिए, आप मुझे दो। भगवान बोले अरियो लक्ष्मी कैसी बात करती है, वो तो भगवान शंकर का घर है, और शिव जी का घर कोई दूसरे का घर अपन लेते हैं क्या? हर किसी की जायदाद अपनी बना लो, सरकारी रोड थोड़ी ना कि खसक जाए, नहीं वो नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु कैसी बात करते हो, हमें कुछ भी करो पर वो बद्रिकाश्रम हमें चाहिए। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया। माता लक्ष्मी ना भोजन करे ना जल पान करे। भगवान नारायण को लगा कि लक्ष्मी तू जिद पे अड़ गई, लक्ष्मी जी के कुछ भी करो पर वो बद्रिकाश्रम तो चाहिए, देना पड़ेगा, आप दीजिए। भगवान नारायण लक्ष्मी से कहते हैं ठीक है मैं तुझे बद्रिकाश्रम ला कर दूंगा। और भगवान नारायण आज गए अलखनंदा नदी के तट पर, अलखनंदा नदी के घाट पर भगवान नारायण छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोने लगे। अलखनंदा नदी के तट पर जब छोटे से बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु रो रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। इतने में पार्वती माता के कानों में शब्द पड़ गया, और माता पार्वती के कानों में जैसे ही शब्द पड़ा, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा भोलेनाथ कोई मां अपने बच्चे को भूलकर चली गई, बच्चा रो रहा है। भगवान बोले पार्वती फालतू की बात बिल्कुल मत करो, अपना काम करो। पार्वती जी बोली प्रभु तुम कैसी बात कर रहे हो, कोई मां अपने बच्चे को भूलकर चली गई, बच्चा बेचारा रो रहा है ठंड के कारण, कितना तड़प रहा होगा, मैं उसको लेकर आती हूं। और तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जाने लगी। शंकर भगवान बोले पार्वती मत जा, हर किसी के बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए, अगर बच्चा किसी की गोदी में आ जाता है तो उसको जायदाद देना पड़ती है, अगर गोदी आया तो जायदाद देना पड़ेगा। इतने में पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा कोई जायदाद मांग रहा है? भगवान बोले मना कर रहा हूं ना पार्वती मत जा। पार्वती भी जिद पे अड़ गई। भगवान विष्णु इतने से थे, उनको उठा के गोदी में लिए, अंदर लेकर आई, और जैसे ही अंदर लेकर आई भगवान से कहती है देखो भोलेनाथ कितना सुंदर बालक है। भगवान शंकर तो समझ गए ये हरि की इच्छा है और हरि की लीला।
करें क्या? पार्वती इसको वापिस छोड़िए। पार्वती के छोड़ूंगी ओढ़ूंगी नहीं प्रभु, ये तो अब अपने पास ही रहेगा। इसकी मां नहीं आती जब तक नहीं छोड़ी। और माता पार्वती ने उसको घर में रख लिया, घर में रखा। शाम हुई, पार्वती जी को भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती चलो। भ्रमण का समय हो गया, चलो हमारे साथ घूमने। चलिए चलो प्रभु। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ प्रतिदिन भ्रमण पे जाते हैं। प्रतिदिन शाम हुई और जो निकले, प्रतिदिन का नियम है इनका, बस रोज शाम के टाइम ये घूमने के लिए जाते हैं रोज। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी जी बड़ी जलती थी। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु से कहती, देखो जरा कुछ शाम हुई और चल दी है, और एक तुम्हें कमाने से फुर्सत नहीं, जिंदगी भर मुझे कहीं लेके नहीं जाते। अच्छा, ये प्रॉब्लम केवल देवताओं की नहीं है, ये तुम्हारे साथ भी है। अगर देवरानी को देवर घुमाने ले जाए तो जेठानी का मुंडा तबेले जैसा हो जाए। वो देख लो, वो आए और चल दिए, और एक तुम दिन भर दुकान घर और 5 मिनट की फुर्सत नहीं तुमको कि हमको कहीं ले जाओ। 5 मिनट की फुर्सत नहीं। वो तो भला हो सास का जो काशी लिए, सास का भला जो काशी लेके आए। बोलो हर हर, तो भला प्रभु आप हमें कहीं नहीं लेके जाते। अब भगवान विष्णु बोले, फालतू की बात मत कर, चल मैं तुझे अभी घुमा के लेता हूँ, चल अब भी चल तू। और लक्ष्मी जी तैयार होने गई तो बैकुंठ के सारे दरवाजे बंद करे, खिड़कियां बंद करी, और दरवाजे खिड़की बंद करके जैसी आई रात हो गई। भगवान बोले अब तो रात हो गई। लक्ष्मी जी बोली अब रात को नहीं चलेंगे, अब कल चलेंगे। पर ये तो बताओ, ये पार्वती और शंकर तो बस शंकर जी बोलते और पार्वती चल देती, इनके घर में ताला वाला नहीं लगाते क्या? भगवान विष्णु बोले कुछ होए तो लगाए। अब उनके यहां कुछ होए तो लगाए, तो उनके यहां कुछ भी नहीं है। भगवान बोले थोड़ा बड़ा सामान है, बर्तन भांडे पर, तो कोई चोर नहीं ले जाता। भगवान विष्णु बोले चोर की हिम्मत तो होए। जब जब शंकर जी घूमने जाते पार्वती के साथ, तब तब गले में से बब्बा को उठा के घर में छोड़ जाते। अब किसी के बाप में दम हो तो घुस के बता, कौन में दम? तब जाए तो जाए कौन अंदर, कोई जाए तो सही। महाराज भगवान, अब भगवान शिव ने आवाज लगाई पार्वती को, पार्वती चलो घूमने का टाइम हो गया। पार्वती जाने लगी भगवान विष्णु को लेकर, पार्वती इसको अंदर छोड़ो। भगवान विष्णु को अंदर छोड़ा, दरवाजा बंद करा, कुंडी लगाई और चल दिया। दोनों भ्रमण करके वापिस आए। आते से पार्वती जी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खुला नहीं। पार्वती ने फिर दरवाजा खोला, नहीं खुला। आवाज दी अंदर कौन है, दरवाजा खोलो। कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलता। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा जरूर अपने घर में कोई प्रवेश कर गया। भगवान बोले दरवाजा खुलवा। पार्वती ने फिर आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला। इतने में पार्वती को क्रोध आ गया, अगर अंदर से कोई बाहर नहीं निकला, दरवाजा नहीं खुला तो मैं श्राप दे दूंगी। इतने में विष्णु और लक्ष्मी दरवाजा खोल कर खड़े हुए और खड़े होकर बोले, नारायण तुरंत बोले, हे माँ भोलेनाथ, ये घर हमको अच्छा लग रहा है, हमें दे दो। पार्वती की आंख में आंसू भर गए, ले दे के जिंदगी में एक ही तो घर था और वो भी तुमने ले लिया, वो भी तुम। भगवान शंकर आंख में आंसू भरकर पार्वती से बोले, पार्वती, अब भगवान को नाटक तो करना ही पड़े, तो भगवान आंख में आंसू भर के बोले, पार्वती काहे को रोती है? अब मैंने पहले ही बोला था, अगर गोदी औलाद आ जाती है तो जायदाद देना पड़ जाती है। जिनकी औलाद नहीं होती वो गोदी बच्चा लेते हैं तो जायदाद तो देना ही पड़ता। मैंने पहले ही बोला था, मैंने तुम्हें कहा था। पार्वती जी बोली अब अपन कहां जाएंगे? भगवान बोले चिंता मत कर, भगवान नारायण को यहां रहने दे, अपन केदारनाथ जाएंगे। वहां जाकर भगवान शिव बैठे। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न। क्यों? काहे के लिए? क्योंकि
बद्रिकाश्रम मिल गया। बद्रिकाश्रम। भगवान बोले लक्ष्मी तो दूसरे की जायदाद को देखकर प्रसन्न हुई है। लक्ष्मी आज के बाद इस बद्रिकाश्रम में मैं तेरे साथ तो नहीं बैठूंगा, इसलिए नारायण अंदर हैं। लक्ष्मी कौन कौन गया बद्रीनाथ? जरा हाथ उठा। गए हो? दर्शन करा है आप लोगों ने? अगर बद्रीनाथ जी में दर्शन करा होगा तो नारायण अंदर, लक्ष्मी बाहर। तू बाहर जा। मैं तेरे साथ नहीं बैठू, क्योंकि तूने दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना बनाने का प्रयास किया। नहीं रे महाराज, घोर तप माता लक्ष्मी ने बद्रिकाश्रम में बैठकर करा, घोर तप करा। तब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है लक्ष्मी, कुछ महीने के लिए तो मेरे पास आकर विराजमान होगी। आज भी सारे जगह के मंदिर खुले रहते हैं, पर बद्रिकाश्रम का मंदिर कुछ महीनों के लिए खुलता है, कुछ महीनों के लिए बंद होता है। जब बंद होता है तब लक्ष्मी जी की मूर्ति को ले जाकर अंदर नारायण के पास में बिठाया जाता है। भगवान विष्णु तो ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान जहां पर भगवान शिव ना हो, वो स्थान हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हर जगह, इसलिए शास्त्र कहता है महाराज उसको स्वीकार नहीं किया। कई लोग मंदिर में पंडित जी नहीं रहते तो पंचपातर उठा के अपने ही हाथ से चरणामत ले लेंगे, अपने हाथ से तुलसी दल ले लेंगे, खा के चले जाते हैं और इतने बड़े धर्मात्मा बनेंगे, बढ़िया चकाचक कंगा पाटी पाट फुड़ा के सिर पे पल्लू मल्लू लेके, और सब पंडित जी नहीं है, इनने ही सब ले लिया, ले लुआ के चल दिए। ईमानदारी से बोलो, हो कि नहीं चोटते? अरे बोलो तो सरी, चोर हो कि नहीं? आज्ञा ली तुमने? राम जी से पूछा, जिसके मंदिर में खड़े थे उस परमात्मा से पहले आज्ञा लेना थी कि भले पंडित जी नहीं है तो भगवान से कहना था, प्रभु पंडित जी नहीं है, हम ले लें आपसे पंचामत चरणामत लें आपसे, और भगवान आज्ञा दे दें तो ले लो। अरे है कई हम कई जगह मंदिरों में देखते हैं, कई जगह की तो जाने तो हम तो सीओर के मंदिरों की भी कहते हैं कि वहां पर भी यही क्रम। एक हमारे वो बगल में बड़ा बाजार में सत्यनारायण जी को मंदिर, और वहां पर भी पंडित जी नहीं रहते तो वो जो जाए बस कूड़ के लेके चलते। अब कोई चोर तत्व है महाराज, उस तत्व से हमें वंचित छूटना, उस तत्व से हमें दूर जाना। कल एक प्रश्न था, मंटो जी एक प्रश्न आया था कल व्हाट्सएप पर, गुरुजी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? प्रकृति का पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है? मंगरूल नाथ से प्रश्न था, अमरावती से आगे मंगरूल नाथ वहां से भेजा था, वृक्ष लगाना क्यों जरूरी? हमने कहा भैया उसका एक कारण स्कंद पुराण में लिखा हुआ कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण और लोक ऋण। कितने ऋण? 5। लोक ऋण, लोक ऋण मनुष्य पर कब चढ़ता है? जब उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार के समय पर उसके नीचे चिता जलाते समय लकड़ियां लगाई जाती है, उस लकड़ी में जो आग लगती है उस लकड़ी का ऋण
मरने वाले की छाती पे चढ़ जाता है, उसको कहते हैं लोक ऋण। कौन सा ऋण है वो? लोक ऋण। गरुड़ पुराण के 5वें अंश में भी लिखा हुआ है, मातृ ऋण चुकाना सरल है, पितृ ऋण चुकाना सरल है, गुरु ऋण चुकाना सरल है, आदि जितने ऋण हैं चुका सकते हो, पर लोक ऋण कब चुकेगा? तो भगवान कहता है इसको लोक ऋण चुकाने के लिए एक बार फिर जन्म दिया जाए, और ये पृथ्वी पर जब जन्म लेगा एक वृक्ष लगाएगा, वृक्ष लगाएगा तब जाकर इसका जो चिता के समय जला हुआ जो ऋण था तब चूकेगा। उस लोक ऋण को चुकाने के लिए पुनः जन्म मिलता है कि एक वृक्ष लगाओ, मरने से पहले एक पेड़ लगाकर जाना, जिससे हम उस ऋण से चूक जाएं, उस ऋण से हम वंचित हो जाएं। वो लोक, उस ऋण से हम दूर हो जाएं। परिता आप में से किसी ने लगाए कि नहीं लगाए? लगाए, सबने लगाना चाहिए। एक वृक्ष अवश्य लगा कि हम मरेंगे और मरने पर किसी का ऋण लेकर नहीं जाना, मरने पर किसी को छाती पर बिठा कर नहीं जाना, उस ऋण से चूक कर जाना है, उस ऋण से वंचित होकर जाना। वो लोग पर दुनिया के लोग बस ये 2-4 ऋण बता देते, माता ऋण, पिता ऋण, गुरु ऋण, पर ये कभी नहीं बोलते कि प्रकृति का भी ऋण हमारे ऊपर लगा हुआ, उसको भी ध्यान दो। और वो ऋण हो, वो लोग करें, वो ऋण हमारे जीवन का सार्थकता का अनुभव करा दे। महाराज अनसुईया मैया के बुराई, अनसुईया मैया की परीक्षा का जो प्रसंग आया, वो दूसरे के घर का भाग खा लिया बिना पूछे, बिना पूछे। विचार करना, मन में सोच के बैठना कि अगर हमारे यहां पर कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, हमको अगर कष्ट पर कष्ट मिल रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? आज लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, नारायण ने समझाया, लक्ष्मी नहीं मानी। तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा, तीनों ने समझाया, नहीं माने। भिक्षा मांगने गए, अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगी। अनसुईया जी निकल कर बाहर आई, लो बाबा ये ले लीजिए। बाबा बोले, माँ आप वस्त्र उतार कर आइए, बिना वस्त्र के भिक्षा देना पड़ेगा। अनसुईया जी कहती हैं, बाबा पर पुरुष के आगे नारी वस्त्रविहीन कैसे आ सकती? ये भी तो दोष है। पर पुरुष के आगे नारी वस्त्रविहीन ना आवे, दोष। आप बताओ, अनसुईया मैया से बाबा ने कहा आप नहीं दोगे तो हम भूखे रहेंगे, दोष चढ़ेगा, इसलिए दीजिए। अनसुईया जी अंदर गई, अगर मेरे पति के चरणारविंद का मैंने स्मरण करा है, पति के चरणों को मैंने मनन चिंतन में धारण करा है, मैंने पति के चरणों को नमन करा है, अगर मेरा सातित्व पक्का है तो ये तीनों की तीनों बालक हो जाएं। जल लिया, हाथ में लेकर छोड़ा, तीनों 1.5 महीने के बच्चे हो गए। उनकी झोली में अन्न का दान दिया और लेकर चल दिए, और लेकर गए। और अनसुईया जी अंदर ले जाकर चंदन के पल्ले में रेशम की डोरी से उन तीनों को झुला रही है, तीनों। थोड़ी देर बाद अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने आकर देखा, अनसुईया ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी बोल रही है, महाराज सब अपने हैं। अंतरिक्षी बोले, अभी स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता, जब वो देता तो भगवान की रीति बड़ी विचित्र है, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है तन का कपड़ा भी फाड़ लेता, देता भी खूब लेता भी खूब।